अंजना कश्यप सुबह उठ करके आईना कैसे देखती हो? रूबिका लियाकत सुबह उठ करके आईना कैसे देखती हो? सुधीर चौधरी सुबह आईना कैसे देखता है तू? अरे बिके हुए पत्रकारों, आईने में शक्ल कैसे देखते हो? कैसे सामना करते हो अपनी शक्ल की? क्या याद नहीं आती कि तुमने अपनी खबरों से देश को बेचा है? कि अगर किसी और देश में ऐसा घपला हुआ होता, किसी उद्योगपति को किसी प्रधानमंत्री ने संरक्षण दिया होता, तो अब तक सरकार गिर गई कि कोयले का दाम बढ़ जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए। क्योंकि कोयले का दाम बढ़ेगा तो थर्मल पावर ज्यादा है, तो वो ज्यादा दाम पर आएगा, ज्यादा दाम पर कोयला आएगा तो बिजली की लागत भी बढ़ेगी और सरकार को महंगे दामों पर लेना पड़ेगा। और जब सरकार महंगे दामों पर लेगी तो सरकार महंगे दामों पर गरीबों को बिजली सप्लाई करेगी और गरीबों को बिजली सप्लाई करेगी तो राजनीतिक पार्टियों को वादा करना पड़ेगा कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो वो सरकार के खाते से पैसा अदानी की जेब में जाएगा और सरकार के खाते में जो पैसा आएगा वो गरीब आदमी टैक्स देगा। गणित इतना आसान है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज जिस तरह की धान बोदी राहुल गांधी ने, वो तो कई सालों पहले बोई जा चुकी थी। अदानी के बारे में जो भी खबरें यूट्यूबर्स या कोई लोग डालते थे तो शायद उनके वीडियो ब्लॉक कर दिए जाते थे या पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता था, क्योंकि अदानी पोर्ट की कारस्तानी ऑस्ट्रेलिया में कोयले खान, इंडोनेशिया में कोयले खान, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कवर किया था। उनको जहां जहां गए विदेश यात्रा पर अदानी को उन्होंने ठेके दिलवाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो डायरेक्टर थे उनको साथ ले गए और हाथ के हाथ अदानी का लोन मतलब जो था पास करवाया था। ये कहानियां और ये स्टोरीज ज्यादा पुरानी नहीं हुई हैं। भले ही गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम और मतलब दूसरे देशों की खबरों में जहां पर सरकार को फायदा मिल सके उस पर मतलब जो है फायदा लगता होगा और मोदी के या सरकार के हिसाब से खबरें चलाई जाती होंगी। लेकिन आज यहां राहुल गांधी जैसे धोती खोलने के लिए तैयार थे, पूरे प्रधानमंत्री की धोती भी खोली, सब कुछ खोला। लेकिन अपूर्व भारद्वाज एक ब्लॉगर हैं, वो लिखते हैं आपके बढ़ते बिजली बिलों का जिम्मेवार कौन है। वो मुद्दा उठाते हैं कि हमारे देश में जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है। आपको दोस्तों पता होगा कि थर्मल पावर बहुत ज्यादा है जिनके द्वारा सप्लाई होती है हमारे हिंदुस्तान के घर घर में बिजली की। हाइड्रो पावर्स जो हैं हिमाचल में लगे हुए हैं, गढ़वाल में लगे हुए हैं, उनको बिजली सस्ती मिलती है। लेकिन वहां भी खेल ये चल रहा है कि अदानी को भी ठेके दे दिए जाए, एकाधिकार बिजली पर हो जाए। एक ये स्टोरी अलग हो सकती है, लेकिन आज जो स्टोरी है वो राहुल गांधी से ताल्लुक रखती है। राहुल गांधी से इसलिए ताल्लुक रखती है कि राहुल गांधी ने आज फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला दिया। लेकिन राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला, लंदन का हवाला जो दिया वो दिया, लेकिन अपूर्व लिखते हैं कि अक्टूबर 2021 में भारत में गंभीर कोयले की कमी और बिजली संकट शुरू हो जाता है और सरकार सिंगरौली और हंसदेव जैसे घने जंगलों के ब्लॉक को खनन के लिए खोलने के साथ साथ कोयले के लिए सब जगह हाथ पांव मारना शुरू कर देती है। ऐसे में अदानी विदेशों से बल्क में कोयला खरीदते हैं और सैकड़ों कंटेनर में भरकर मुद्रा पोर्ट के कोर्ट को कोयलों से भर देते हैं। दिमाग व्यापारी का है, मोदी जी का भी है। भारत सरकार को सप्लाई कर देते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जो अदानी कोयला लेते हैं वो बैंकों के लोन से लेते हैं, अपनी एक अलग कंपनी बनाकर, यानी जनता का पैसा लेकर के कोयला खरीदा गया, लोन लेकर के बैंकों से। और वही कोयला जनता को यानी कि सरकारों को महंगे दामों पर या थर्मल पावर स्टेशनों को महंगे दाम पर बेचा गया। और विदेशी पोर्ट्स के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड में कोयले की कीमत 1.9 मिलियन डॉलर थी। अगर शिपिंग और बीमा के 42,000 डॉलर भी जोड़ें तो कीमत 2 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचती है। और अदानी के मुद्रा में पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 4.3 मिलियन डॉलर हो जाती है। मतलब कोयले की कीमत जहाज में ही डबल हो जाती है। एक और उलट फेर होता है कि पहले अदानी पोर्ट पर उतरता है कोयला, उसके बाद कहीं और भेजा जाता है, केरला पोर्ट पर, बॉम्बे पोर्ट पर, फिर बहुत उछालदारी होती है। इसमें
कोयले के खेल में, क्योंकि अदानी को फायदा मिलता है। लेकिन राहुल गांधी के जो आरोप हैं आज प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत खतरनाक है, और मीडिया पर भी आरोप जो हैं वो बहुत खतरनाक है कि अगर किसी और देश में ऐसा घपला हुआ होता, किसी उद्योगपति को किसी प्रधानमंत्री ने संरक्षण दिया होता, तो अब तक सरकार गिर गई। अब आप दोस्तों तय करें कि देशभक्त कौन है और धन का भक्त कौन है। जो देश को पैसे के लिए बेच दे वो कौन से पत्रकार हैं, और जो देश को पैसे के लिए ना बिकने दें वो कौन से नेता। वो नेता राहुल गांधी जैसे होते हैं, जो बेलाग अंदाज में आज तक अदानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते चले आए, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे राफेल का सौदा हो, अदानी अंबानी के गठजोड़ की बात हो। लेकिन अदानी का नंबर 3 पर पहुंच जाना यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी, जिसको सारे हिंदुस्तानियों ने गौर से देखा और पब्लिक भी समझ रही है। भले ही नेशनल मीडिया इस बारे में बहस न छेड़ करके लोगों को इस बहस में उलझाए कि हमास आतंकवादी है और उस पर इजराइल का हमला जो है बहुत वाजिब है, क्योंकि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं और तो कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता। अमेरिका में अमेरिका के लोग ही स्कूलों में गन फायरिंग कर देते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन मुसलमान आतंकवादी हैं। पूरी गाजा पट्टी को फूंक दिया जाता है, लेकिन हमारा मीडिया इस पर थोड़े से चटकारे लेता है, मजे के साथ वीडियो डालता है। क्या शर्मनाक मानवता का नंगा नाच करता है हमारा मीडिया। लेकिन राहुल गांधी अपने देश में जो बात करते हैं बहुत तोल मोल करके बात करते हैं और सीधे सीधे चमाटा मार देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर अदानी के संबंधों को लेकर। बोलते हैं कि बिना प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण के अदानी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का काला कारोबार कर पाए कि कोयले का दाम बढ़ जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए, क्योंकि कोयले का दाम बढ़ेगा तो थर्मल पावर ज्यादा है, तो वो ज्यादा दाम पर आएगा, ज्यादा दाम पर कोयला आएगा तो बिजली की लागत भी बढ़ेगी और सरकार को महंगे दामों पर लेना पड़ेगा। और जब सरकार महंगे दामों पर लेगी तो सरकार महंगे दामों पर गरीबों को बिजली सप्लाई करेगी, और गरीबों को बिजली सप्लाई करेगी तो राजनीतिक पार्टियों को वादा करना पड़ेगा कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो वो सरकार के खाते से पैसा अदानी की जेब में जाएगा, और सरकार के खाते में जो पैसा आएगा वो गरीब आदमी टैक्स देगा। गणित इतना सा है जिसको समझने की जरूरत है। और आज जो राहुल गांधी ने बोला, बेधड़क बेअंदाज एक ही नेता बोल सकता है जो डरता नहीं है उस सुल्तान से जिस सुल्तान ने उसको डर दिखाया। सुनिए राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी ने मतलब इतनी बुरी तरह धोया है अदानी और मोदी जी के रिश्ते को, मैं बता नहीं सकता। मैं गालियां नहीं दे सकता, उपमाएं नहीं दे सकता, लेकिन जनता के शब्दों में सिर्फ एक बात बोल सकता हूं, सिर्फ इतनी कि चोरों के साथ जब राजा मिल जाए तो देश का भला नहीं हो सकता, और जब चोर के साथ जब राजा होता है इसका पता भाणों को हो, भाण मीडिया को हो, वो भी उसमें मिल जाए तो समझ लीजिए देश बर्बादी की कगार पर चल निकला है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, क्या क्या आरोप लगाए, ये सुन लीजिए। कैसे को गलत दिखाकर ओवर इनवॉइस करके यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। There is a story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka and Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible. So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? Now, I have a CEC meeting, so if you have a couple of questions on this topic, because I would like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions in this topic, I'm happy to answer them. हेलो, बिल्कुल नहीं हुई. सर आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसमें रोज एक नई कहानी जुड़ जाती है. हर हफ्ते 10 दिन पर सेबी भी जांच कर रही है और आप लोग लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि सेबी की जांच से कोई नतीजा निकलेगा या कुछ और आप जेपीसी से यही लगातार आप इसको? सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं. सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं. तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है. 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है. इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं. और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है. बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है. और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री. तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है.
को राहुल जी आप लोग उठाएंगे? नहीं, हम उठा रहे हैं, और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है, अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने जो कहा वो कहा। इस बात से समझिए दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान का मीडिया पुता पड़ा है हमास, इजराइल और सब लोगों की खबरों से। लेकिन क्या ये खबरें अदानी के कोल घोटाले पर नहीं हो सकती थी? क्या इन खबरों में बीजेपी के नेताओं का गरिबान पकड़ करके चीख चीख करके अंजना कश्यप नहीं पूछ सकती थी सवाल? अगर ऐसा घोटाला किसी और देश में हुआ होता तो वहां के पत्रकार प्रधानमंत्री की चड्डी भी उतार लेते और सरकार भी गिर गई होती। अगर देशभक्त मीडिया होता तो, देशभक्त मीडिया जो न्यूट्रल रहा होता, आज ऐसे हम अपने बिकते हुए देश को ना देखते, आज ऐसे मतलब लकवाग्रस्त सिस्टम को ना देखते। सरकारी सिस्टम में तो लकवा माना जा सकता है, लेकिन जब खबरों को लकवा मार जाए तो क्या कहेंगे आप? जब मतलब के लिए देशभक्ति के बदले पैसा ये पत्रकार लेते हो, लानत है ऐसे लोगों पर। क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, मेरी समझ में नहीं आता। अंजना कश्यप सुबह उठ करके आईना कैसे देखती हो? रूबिका लियाकत सुबह उठ करके आईना कैसे देखती हो? सुधीर चौधरी सुबह आईना कैसे देखता है तू? अरे बिके हुए पत्रकारों, आईने में शक्ल कैसे देखते हो? कैसे सामना करते हो अपनी शक्ल की? क्या याद नहीं आती कि तुमने अपनी खबरों से देश को बेचा है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।